नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। आपको जिस चीज़ का था इंतजार वो आ चुका है, जो कि सीजीएल का नोटिफिकेशन है। सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें लगभग टेंटेटिव वैकेंसी जो भी है 14,582 है। मेरे भाई अब तो लग जाओ तैयारी में, अब सब कुछ अपना समय समर्पण सब कुछ अब सीजीएल के लिए होगा। अपना टाइम इतना डिवोट कर दीजिए, अपने आप को इतना झोंक दीजिए तैयारी में कि आपको अगली बार की कोई चिंता ना रह जाए। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इस पर। सीजीएल की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है 2025 की, लगभग वैकेंसी 14,582 है और आज से लगभग 2 महीने का समय है। आज है 9 जून, रात के 11 बजने वाले हैं। 9 जून, ठीक है। इसके बाद लगभग 2 महीने के समय आपको जी 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपका प्री का एग्जाम होने वाला है। लगभग पूरा 2 महीने हैं। 4 दिन यदि आप निकाल देते हैं उसमें से, तो पूरे 2 महीने तैयारी में आप रणनीति को कुछ ऐसा बनाइए कि आपके कम से कम प्री में 170, 160 टू 170 मार्क्स आना चाहिए। 150 के नीचे बिलो में तो कोई बात ही नहीं होगी। कम से कम 160 तक आपका आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नोटिफिकेशन में क्या क्या है देखते हैं। नोटिफिकेशन में है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/6/2025 से लेकर 4/7/2025 तक, यानी 4 जुलाई 2025 तक है। इस डेट को मेंशन कीजिएगा। इसका इंतजार नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द फॉर्म भरना है ताकि आपका जो भी हो समय आपका ये ना हो। ठीक है, अरे यार, चलिए देखते हैं अगला डेट क्या है। उसके बाद आपको 5 जुलाई तक शाम 11 बजे तक आपको अपना पेमेंट हो जाना चाहिए कंप्लीट। उसके बाद आते हैं जो हमारा प्री के एग्जाम कब है, वो 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2025 तक। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2 ये दिसंबर में है। तो सबसे पहले हम प्री की बात करेंगे, जो कि 2 महीने का समय है पूरा आपके पास। पूरा 9 जून से लेकर 9 जुलाई तक, 9 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक है। उसमें भी 4 दिन आपके पास बचते हैं। तो आपको तैयारी को पूरा अपने आप को झोंक देना है एकदम तैयारी में। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पोस्ट है लेवल 7 की चीज़ की बेसिक भी होती है 44,900 से लेकर 1,42,400, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन अफसर है। उसके बाद ये लगभग सारे, उसके बाद इनकम टैक्स है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी। इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसमें लगभग सभी में 30 ईयर्स की दी गई है। आगे बढ़ाते जाएंगे, लगभग 30 ईयर्स की, 18 से 30 ईयर्स, यानी 18 to 30 ईयर्स। जो सीपीओ की वैकेंसी होती है उसमें 20 से 25 साल आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन इसमें 18 से 30 तक आपका यदि सीपीओ से ओवर एज है तो आप यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद इसमें कौन कौन सा पे लेवल 6 में भी जो है उसमें भी 18 से 30 इसमें क्या क्या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस, यानी सभी रैंकों को दिया गया है। आपको पे लेवल 6 में क्या है, पे लेवल 7 में क्या है। आते हैं अगले पीडीएफ पे। इसमें भी है कि आपका पे लेवल 5 में क्या है, जिसकी बेसिक पे 29,200, 92,300 रहने वाली है। इसमें ऑडिटर है, कैग C&AG, CGDA है, अदर मिनिस्ट्री आपके पास, अकाउंटेंट है, जूनियर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स है, ग्रुप सी। इसमें आपका लगभग जो ये पे लेवल 5 है इसमें थोड़ा सा आपका एज कम है। पे लेवल 4 और 5 में आपको 27 तक दिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें जो रिलैक्सेशन की बात की गई है, एज रिलैक्सेशन, तो इसमें है आपको ओबीसी के लिए 3 इयर्स और SC/ST के लिए 5 इयर्स और अदर्स के लिए है उसमें 10 साल। उसमें क्या है कि अलग अलग आपने फिजिकली डिसेबल जो भी किसी तरह से कुछ ऐसा होता है तो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। चलिए इन सब पे हम बात करते हैं। जो कि प्री में जो इंग्लिश आएगी आपकी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स की। इसकी पूरी तैयारी की रणनीति और जिम्मेदारी मेरी है। मेरे 2 बार 50 में 50 हैं। सीजीएल 2024 और CHSL 2023 दोनों में मेरे 50 में 50 मार्क्स हैं। इस प्रकार आपकी रणनीति रहेगी। और इसके लिए क्लासेज भी शुरू हो चुकी हैं। आज मंडे से ही शाम को 6 बजे लाइव थी, जिसमें हम लोगों ने आज पहले दिन 9 सितंबर 2024 का शिफ्ट फर्स्ट का सीजीएल का हमने सोल्यूशन देखा। कल भी अपना शेड्यूल अपने टाइम पर रहेगा और हम लोग कल नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जी जान से बिल्कुल लग जाइए। सीजीएल 2025 की नोटिफिकेशन में वैकेंसी भी कम नहीं है, बाकी काफ़ी ज़्यादा है। यदि हम सीजीएल 2022 को छोड़ दें तो भी ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है हालांकि, और अच्छा आने की उम्मीद थी 18,000 के आसपास। तो अभी भी टेंटेटिव है।
ठीक है, लेकिन फिर भी ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। हम इसके बाद मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। ठीक है, इसको यहीं क्लोज करते हैं। बहुत समय को ना लेते हुए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अपने आप को झोंक दीजिए इस प्रकार कि इस बार सीजीएल में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कि सीपीयू की वैकेंसी बहुत कम आने वाली है, तो इसलिए आप सीजीएल में कम से कम लगेंगे। सीपीयू से पहले है सीजीएल, फिर उसके बाद सीपीयू है। मैं सीपीयू के लिए भी रणनीति लाऊंगा कंप्लीट, उसमें कैसा रहेगा फिजिकल प्री से लेकर फिजिकल, मेंस के बाद मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद तक सिलेक्शन तक कैसे जाना है उसकी एक संपूर्ण जानकारी रहेगी, संपूर्ण स्ट्रेटजी की बात होगी। ये भी सीजीएल की बात हो रही है, सीजीएल के लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहिए। सीजीएल में भी मैं आपको इसी तरह गाइड करूंगा, जिसमें मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, आज इतना ही रखते हैं। गुड नाइट, समय काफ़ी हो चुका है। ठीक है, गुड नाइट सभी को।